जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक महीने से यही स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति बदलती नहीं दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि अब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तर्ज पर बदलता दिखाई दे रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए तथ्य हैं इसके पीछे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का लग रहा है बोलबाला हो रहा है, उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं यूनिस सरकार में, वो उसी की झलक देते हैं। प्लेट बदलेंगे विक्रांत जी, प्लेट बदलेंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का लगातार यहाँ पर बोलबाला दिख रहा है। तालिबानी तरीके से इंसाफ अफगानिस्तान की तर्ज पर, पाकिस्तान की तर्ज पर चलते दिखाई दे रहे हैं। ईश निंदा करने वालों को तालिबानी सजा दी जा रही है, मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है। हत्या के बाद मस्जिद से बाकायदा इसको लेकर घोषणा हुई है, अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज कर ली हो, बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली हो। ऐसा अनाउंसमेंट मस्जिद से किया गया। हिंदू युवक की हत्या के बाद मस्जिद से बाकायदा स्पीकर पर ऐलान हुआ है। और ऐसा लग रहा है ये सब जो हो रहा है यूनिस सरकार में, जो नई सरकार बनी थी, दावे किए गए थे कि नहीं अब अल्पसंख्यकों पर कोई यहाँ पर हमले नहीं होंगे, वो भी अब पाकिस्तान की राह पर चलता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में पुलिस और सेना ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए रह गए, ये कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि सेना भी वहां मौजूद थी, पुलिस भी वहां मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया भीड़ ने। कट्टरपंथी हिंदुओं के खात्मे पर उतारू हो गए, उनका दमन करने पर उतारू हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। तस्वीर बार बार ये सामने आ रही है और ऐसी एक तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां खुलेआम बांग्लादेश में हत्या का ऐलान कैसे किया गया। आप सोच रहे होंगे, सोचिए, जिस मस्जिद से अजान होती है वहां पर यह ऐलान किया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार, जैसा लग रहा है प्रचार किया जा रहा है, कोई तारीफ की जा रही। सुनिए एक बार, आप सुनिए। পুলিশ কমিশনারের বিল্ডিং এ আশ্রয় নিয়েছিল, জনগণের গণপিটুনিতে সে মারা গেছে। অতএব बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी ताकतों और कट्टरपंथियों ने आंदोलन को अपनी जिहादी सोच से उग्र बना दिया। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। सरकार के गिरते ही बांग्लादेश में अराजकता फैल गई। लूट, डकैती और हत्याएं बांग्लादेश में आम हो गई। तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों के निशाने पर सबसे पहले हिंदू आए और हिंदू मंदिर। बांग्लादेश की सेना और पुलिस के सामने ही हिंदुओं से मारपीट, लूट और घरों को आग लगाई जाने लगी। हिंदू महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ शुरू हो गया। लेकिन अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कट्टरपंथी ईश निंदा का आरोप लगाकर हिंदुओं को न सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, बल्कि पुलिस स्टेशन में घुसकर तालिबानी तरीके से उनकी हत्या तक कर दी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जब भारत ने विरोध करना शुरू किया तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को यह विरोध रास नहीं आया। उन्होंने उल्टा भारत पर ही आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाओं को भारत ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित हैं। और चलिए आगे बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां चुनाव होने वाले और भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की तरफ से। और संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बातें कही। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात यहां कही गई। अलगाववाद, आतंकवाद का सफाया करने का भी जिक्र इस संकल्प पत्र में दिखाई दे रहा है। आतंक समर्थकों पर श्वेत पत्र जारी करेंगे, ये भी कहा है अमित शाह ने। क्या कुछ और कहा है, सुनिए। जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन
और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहाँ जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, बड़ी बात यह है, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की गई है। किसान, युवा, महिला, हर वर्ग पर फोकस इस संकल्प पत्र में देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जो संकल्प पत्र की घोषणा ज्ञापन पत्र जारी किया। एक तस्वीर देखिए, ये घोषणा पत्र यूं का संकल्प पत्र बीजेपी का इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आए। शांति, स्थिरता, विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विकास। हम इसलिए यूं कह रहे हैं, ये तस्वीर साफ बयां कर रही है संकल्प पत्र को। दरअसल जिस तरीके से जो संकल्प पत्र जारी किया, जिन्होंने कहा साफ तौर से एक तरीके से निशाना भी साधा और कहा कि ट्रेड और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। 35A 370 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि क्या आज जिस तरीके से एनसी जो बात कर रही है, क्या उनके साथ खड़े हैं। कि तमाम युवाओं की यहाँ पर बात की, महिलाओं की बात की, वृद्धाओं की बात की, सभी को लेकर सब कुछ यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। जिस तरीके से आज बीजेपी का जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जो संकल्प पत्र है, उसमें सभी के लेकर वादे हैं। लगभग 25 संकल्प इस तरीके से रखे हैं कि उन संकल्पों को देखकर कहेंगे कि हाँ, बीजेपी जो कहती है कि युवा, गरीब और अन्नदाता सभी की जो बात करते हैं, उस तरीके से बात किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बात कही, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बात कही, किश्तवाड़ा और पुलवामा तमाम इन जगहों को लेकर उन्होंने बात की और कहा कि जिस तरीके से शिक्षा का जो स्तर होगा और किस तरीके से बढ़ाएंगे और जिस तरीके से सिविल सर्विस की तैयारियों को लेकर जो युवा होंगे उनके किस तरीके से मदद करेंगे, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से पूरा जिक्र किया। साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी पर कहा कि जिस तरीके से जो उन्हें कुछ कहना है वह कहते रहे, जनता उन्हें पूरी तरीके से उतने हल्के में लेते। कई चीजों का जिक्र है और उसको लेकर यह भी कहा गया कि यहाँ की जनता डेमोग्राफी और हर चीज लोकतंत्र के साथ दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया गणेश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।